धन्यवाद। डॉक्टर संजीव टेक्कर, डायरेक्टर ईआईटी डिवीजन, डीएवीवी इंदौर। यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। जो साहब ने कहा एकदम बिल्कुल सही बात कही है कि हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी हमारे किस काम की यूज़ आती है वो बहुत डिफरेंस चीज़ है। लेकिन जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, मेरा जो डिसिप्लिन है वो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के ऊपर है। और हम लोग जो बात करते हैं जहाँ से एजुकेशन ख़त्म होती है वहाँ से हम लोग का काम स्टार्ट होता है। तो मैं वो अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ जो शायद आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा या सुना नहीं होगा कि जहाँ हमारी बात करें तो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं 10th में, 11th में, 12th में, तो एक होता है कि साहब आईआईटी में जाना है, बच्चा आईएएस में जाना है तो फर्स्ट क्लास वो हो गए, 100 बच्चों में से 10 बच्चे वो निकल गए। 10-20 बच्चों ने कॉलेज में पढ़ा, कॉलेज के बाद एजुकेशन करने के बाद उनको कहीं जो भी सब्जेक्ट में था कोई ना कोई नौकरी मिल गई है। लास्ट जो 3rd सब्जेक्ट था जो किसी ने पढ़ा और कहीं पियून हो गया, कहीं चपरासी हो गया, कहीं मास्टर कर्मी हो गया। इसके बाद जो बच्चा 3 साल फेल होता है या 2 साल फेल होता है उसको हमारे यहाँ माँ बाप ले आते हैं कि इसको उद्यमी बनवा दो, इसको उद्योग लगवा दो यार। जो बच्चा 3 साल फेल हो गया, 2 साल फेल हो गया, उसके बाद वो हमारे पास आ जाता है कि साहब मैं 2 साल फेल हो गया, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मुझे कोई उद्योग लगवा दो। अब हम लोग उस चीज़ को काम करते हैं। मतलब जो एकदम डिफरेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ जो आता है वो सबसे लास्ट पहलू आता है, जो एजुकेशन के सबसे लास्ट कचड़ा बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कचड़ा है। उसमें बोलते हैं आप इसको कमल खिलवा दो, बोलते हैं इसको आप जॉब सीकर बनवा दो, अब ये जॉब प्रोवाइडर बनेगा। और हम लोग बनाते भी हैं। उसी का मैं एक पहलू आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हम लोग करते हैं, दैट इज द पार्ट। हम लोगों ने ऐसे लोगों को किया है जिन्होंने 10 साल पहले कुछ स्टार्ट किया था, पैदल हवाई चप्पल में आता था या चप्पल पहन के नहीं आता था, आज वो 10 करोड़ का मालिक भी है और 50 लोग को उसने काम भी दे रखा है। तो ऐसा क्रिएशन माइंड का होता है। इसमें एजुकेशन का ऐसा रोल नहीं है कि वो पढ़ा नहीं है तो उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आएगा, सीखेगा, करेगा। हम ये मानते हैं कि जिस आदमी को ये मालूम है कि हम लाइट जलाने से, बटन दबाने से लाइट जलती है और बटन दबाने से लाइट बनती है, वो हमारे काम का है। हम लोग उस चीज को मानते हैं कि ये आदमी कुछ कर सकता है। इतना इसको सीखने की तमन्ना होनी चाहिए, करने की होनी चाहिए। हमारे पास उस तरह के लोग आते हैं और हम लोग उस तरह का जो लास्ट पहलू है, जो कि बोलते हैं कि इसको नौकरी नहीं मिलनी यार, इसको तो व्यापार कराना पड़ेगा या उद्योग लगाना पड़ेगा। और लास्ट पहलू, उसके बाद एक और पहलू आता है, माँ बाप बोलता है इसको हम पैसा भी नहीं देंगे क्योंकि ये बेकार है, बोलता है मेरा पैसा नुकसान कर देगा। बैंक वाला जो किसी को जानता नहीं है, जो उससे 25 साल मिला नहीं है, पहले जानता नहीं है, उससे वो चाहता है वो पैसा 2 लाख रुपए दे दे। जिसने उसको 25 साल से देखा नहीं है, 20 साल से सुना नहीं है, उस आदमी से वो चाहता है कि इसको 2 लाख का लोन दे दे और ये काम करना चालू कर दे। हम उससे बोलते हैं जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सगे नहीं है इस काम के लिए कि पैसा विश्वास करते तुमको दे नहीं सकते, बैंक में एफडी है, एफडी कर देंगे, लेकिन बच्चे को नहीं दे रहे हैं कि वो काम कर सके। तो आप सोचिए कि उसको यदि वो बैंक का फेस जीतता है, काम करता है, पैसा लौटाता है, मतलब अर्न करके रिटर्न करता है विथ इंटरेस्ट, दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग। और हमारे यहाँ जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जिसके लिए हम लोग काम करते हैं वो हमारे पास इसी तरह का है। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो आप रूरल की बात बोल रहे हैं, अभी आप अर्बन में इंदौर में बैठा हूँ, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर चले जाइए, मैडम बैठी हुई हैं, शाम 6 बजे के बाद उस मोहल्ले में जा नहीं सकते आप। यही रुस्तम का बगीचा है, वहां आप 6 बजे के बाद चले जाओगे तो ऑटो वाला नहीं जाएगा, गेट के बाहर छोड़ देता है कि भैया अंदर हम नहीं जाएंगे, वापस आएंगे नहीं आएंगे, पैसा आएगा, ऑटो वापस आएगा नहीं आएगा। एट दैट लेवल पर काम करना पड़ता है और लोग कर रहे हैं, ईमानदारी से करते हैं। मैडम हमारी बैठी है, 10 बजे जाती है रात को, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको दारू पिए वाला भी नमस्ते लेगा। तो ये काम करने के तरीके होते हैं कि आप यदि एंटरप्रेन्योरशिप लाइन में हैं या एजुकेशन लाइन में है तो हर लाइन का एक बेनिफिट्स है। और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और उसको इंडस्ट्री वाला यूज कर रहा है। और हमने देखा है जो MBA करके भी आता है, हमारे यहाँ पढ़ा लिखा कॉलेज में MBA करके आता है। मैं एक पहलू और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा टेक्निकल एजुकेशन, MBA एजुकेशन वो अलग है। बाकी जो हमारा एजुकेशन जो MBA छोड़ दीजिए, BA, उसके बाद जो एजुकेशन BA का है, BA MA, वो बहुत बेकार है। हमारे यहाँ आदमी आता, बोला हमने क्या किया, बोले MA फर्स्ट क्लास किया। हमने कहा MA फर्स्ट क्लास का मतलब क्या होता है? बोले साहब 70% है फर्स्ट क्लास है, 60% है फर्स्ट क्लास है। मैंने कहा यार तुमने 4 दिन घोंट लिया और उल्टी करके डिग्री ले ली, तुम बोलते हो फर्स्ट क्लास हो, व्हाट इज द यूज? आपको पढ़ने लिखने और डिसीजन लेने की क्षमता आनी चाहिए, इतना यूज होना चाहिए। आप ये प्रोजेक्ट है इसको पढ़ो और इसका डिसीजन लोग करना नहीं करना, बोले आप बता दीजिए।
तो मैंने कहा यार आप पढ़ोगे, करना आपको है। तो ये एक जो पहलू हमारे यहाँ जो एजुकेशन का है, एजुकेशन सिस्टम स्कूल में बहुत बढ़िया है, MBA में भी बढ़िया है, लेकिन जो फेल हुआ है खाली वो BA BCom वाले में ही फेल हुआ है, इसी बैच में फेल हुआ है। और इसका एजुकेशन का दिक्कत है कि अपन को जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है इसी सेक्टर में ज़्यादा है। उसमें भी लोग हार ढाल के काम करते हैं, बाद में कोई मार्केटिंग में करता है, कोई कहीं करता है, कोई कहीं करता है, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा यदि इम्प्रूव्ड हो जाए, खासतौर से आर्ट वाला पार्ट, तो बहुत अच्छा हो सकता है और उसको ढंग से किया जा सकता है। दिस इज मेरा एक सबमिशन है सभी के लिए कि जो आर्ट BA वाला पार्ट है या उस साइड से BA BSc वाला पार्ट है, दैट इज नॉट अप टू द मार्क, वो खाली वॉमिटिंग सिस्टम पर है। और उसको यदि डेवलप ढंग से हो जाए तो हमारी बहुत सी समस्याएं जो एजुकेशन की है, खासतौर से इस वाली समस्याएं दूर हो जाए। बाकी टेक्निकल पार्ट बहुत स्ट्रांग है, दैट इज इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत अच्छे हैं, MP में बहुत अच्छे हैं, MBAs में कोई दिक्कत नहीं, आदमी को बोलने निर्णय लेने की क्षमता, प्रेजेंटेशन सब अच्छा हो जाता है। वो पार्ट एक कमज़ोर हमारा है, उसको इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको एक CD दिखा देता हूँ, बहुत तो नहीं क्योंकि CD बहुत बड़ी है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसका एक इनिशियली पार्ट आप देख लीजिए, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता है, एक पत्थर। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो ना। मुस्कुराहटों का ये सफर, ये एहसास सिर्फ पूरा एहसास नहीं, विश्वास है आम से खास हो जाने का। ये परिणाम है मध्य प्रदेश में उद्यमिता विकास के क्षेत्र में उठाए गए हर कदम का। दर्रा दर्रा मजबूत विश्वास की इस नींव के पीछे है मध्य प्रदेश सरकार की गहरी इच्छा शक्ति। हम बहुत थैंकफुल हैं इंदौर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को कि उन्होंने हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू हम सेट मैप को जान पाए कि किस तरह एंटरप्रेन्योर एक डेवलप होता है, कितने लोगों के जो आइडियाज होते हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते वो कर सकते, कितने लोन्स की फैसिलिटीज जो हमको नहीं पता थी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप करने के दौरान हम जिनको अवेल कर सकते, जिन फैसिलिटीज को में पारंगत किया है, बल्कि साथ ही साथ उनमें व्यवसायिक समझ भी पैदा की है। पहले पुलिस का काम करता था, फिर हमें ये ट्रेनिंग का पता चला टेक्निक का, इसमें हमने पहले ट्रेनिंग ली, फिर इसमें काम सीखा हमने, फिर अब इसमें काम करा हमने, परमानेंट जॉब कर रहा है इसमें, ये रेगुलर काम मिल रहा है हमें, इसका ही काम हो गया ये हमारा। हुनरमंद हाथ और दिल में कला का जज्बा लिए मध्य प्रदेश में हजारों लोगों ने न सिर्फ लाखों कलाकृतियों को उकेरा है, बल्कि खुद गढ़ा है अपना मुस्तकबिल। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी हजारों प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर न सिर्फ रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि खुद भी अपनी व्यावसायिक क्षमताओं को विकसित कर रहे हैं।
कल तक घर की दहलीज के भीतर बस घर गृहस्थी और चौका चूल्हा संभालने वाली महिलाएं प्रशिक्षण हासिल कर स्वरोजगार के क्षेत्र में रच रही हैं नया इतिहास। उनकी इस जीत का सहरा भी सेटमैप के सिर बंधा है। हमें बहुत काम किया है, सलवार सूट, ब्लाउज, बैग, अन्य चीजें बना लेते हैं और हम सेटमैप से बहुत खुश हैं। हम आभारी रहेंगे जो कि हमें अपने पैरों से खड़े। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षण पाकर सैकड़ों प्रशिक्षणार्थियों ने न सिर्फ रोजगार पाया है बल्कि बुलंदियों को छुआ है। प्रशिक्षणार्थियों की जिंदगी ने लिया है एक नया आकार। कभी नामुमकिन से लगने वाले सपने अब हो रहे हैं साकार। मेरा नाम प्रियंका तिवारी है। हमारे यहाँ सर्वे करने के लिए सेटमैप से आए थे कुछ लोग। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर इस तरह की ट्रेनिंग मिलना है, तो हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर हमें असिस्टेंट नर्स की ट्रेनिंग के लिए बताया गया और उन्होंने वहाँ में थ्योरी की पहले ट्रेनिंग दी और उसके बाद फिर हॉस्पिटल के लिए हमें बताया कि हॉस्पिटल में हमको जाकर ट्रेनिंग देना है। तो फिर इसलिए हमें मयूर हॉस्पिटल में उन्होंने ज्वाइन कराया और वहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी और वहीं हमें जॉब के लिए रख लिया गया और वहाँ हमें आमदनी अच्छी मिलने के कारण और मतलब हमारी आर्थिक खराब थी पहले, लेकिन अब वहाँ पर मैं जॉब कर रही हूँ तो उस हिसाब से मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक कर गई है। मतलब सेटमैप में जाकर हमने अपने आगे के भविष्य के लिए मतलब वहाँ हमें बताया कि आगे के भविष्य के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य था जो हम लोगों ने वहाँ पर ट्रेनिंग लेकर पूरा किया। मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरी लड़की को मैंने ट्रेनिंग की जगह ट्रेनिंग सीखने गई तो वहाँ पर जॉब मिल गया। उद्यमिता विकास केंद्र जैसे पहले हम लोग दूसरे के लिए माल बनाते थे, अब हम अपना माल स्टॉल लगाकर खुद सेल करते हैं। जैसे मैंने रतलाम में स्टॉल लगाई थी, बॉम्बे में लगाई थी, दिल्ली में लगाई, पचमढ़ी में लगाई। प्रदर्शनी के माध्यम से हम अपना खुद का माल बनाते हैं, खुद स्वयं ही जाकर प्रदर्शनियों में सेल करते हैं। उनका आत्मविश्वास और चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि बुलंदियां इनके कितने करीब हैं। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व एवं उद्योग मंत्री कैलाश देखिए, ये हमने कुछ आपको पूरी कैसेट तो आधा घंटे 1 घंटे की, मैंने 5 मिनट के क्लिप दिखाए हैं। बेसिकली क्या है कि इन चीज़ों में ये है कि हमारे यहाँ जो मतलब व्यक्ति आता है, कहना चाहिए कि उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक पॉइंट होता है, दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। दोनों तरह के लोग आते हैं। जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन वाला काम है बहुत कठिन काम है। आज यदि किसी को भी अपन बोलते हैं कि धीरू भाई अंबानी ने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया या इतना बड़ा एम्पायर बनाया, तो रीजन एक सोच की होती है, खाली एक डिफरेंस केवल थिंकिंग प्रोसेस का है कि आप कितना सोचते हो, आपका आउटलुक कितना है या कितना मतलब तरीके से है। मैं आपको एक लास्ट में एक उदाहरण कोट करना चाहता हूं। अभी अनिल अंबानी जी आए हुए थे इंदौर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की समिति में। उनसे एक चीज़ मैंने पूछा, मतलब बातचीत हो रही थी तो उसमें जानकारी लगी कि उन्होंने कहा, साहब हम लोग जो सपने देखते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक सपने देखते हैं अपन सोते हुए देखते हैं, एक सपने देखते हैं दिन में देखते हैं। और जो दिन में सपने देखते हैं खुली आंख से और खुली चीज़ों से, जो थिंकिंग प्रोसेस में अपन सोचते हैं कि ऐसा होगा, हमारा प्रोजेक्ट ऐसा होगा, तो उसमें हम लोग जो खुली आंख से सपने देखते हैं वो साकार होते हैं। और जो हम लोग खाली थिंकिंग करते हैं या खाली पुलाव बनाते हैं और उसके लिए कार्य नहीं करते हैं, वो सपने साकार नहीं होते हैं। तो बोले जो डिफरेंस है कि हमारे सपने जब हम लोग सोचते हैं तो उसमें उस लेवल का जाके सोचते हैं कि उसको प्रोसेस को सफलता मिले और